Bismillahirrahmanirrahim. I am Professor Nadia Liaquat and today my topic is constant and its types. First of all ये देखते हैं कि constant होता क्या है. कल हमने पढ़ा था वेरिएबल को और वेरिएबल के बारे में हमने पढ़ा था ऐसा वेरिएबल एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी वैल्यू जो है वो चेंज की जा सकती है ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम. ठीक है, जो कांस्टेंट है ये उसका ऑपोजिट है, उसका उल्ट है. ठीक है, ये ऐसा एक एलिमेंट है, एक ऐसी क्वांटिटी है जो कि ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम जो है वो चेंज नहीं हो सकती. कांस्टेंट जो है ये सी लैंग्वेज में फिक्स वैल्यूज को शो करते हैं आपके प्रोग्राम के अंदर, और जो वैल्यूज हैं वो इंटायर प्रोग्राम जो है यानी पूरे प्रोग्राम के दौरान जो है वो सेम रहती है. उनमें कोई आप चेंजिंग अगर करना चाहें तो नहीं कर सकते. ठीक है, ये किसी भी डाटा टाइप के साथ भी इनको कांस्टेंट, किसी भी डाटा टाइप को भी कांस्टेंट किया जा सकता है, और कोई भी हम लोग अपनी मर्जी से मैथमेटिकल इक्वेशन, कोई फंक्शन, कोई हेडर फाइल ऐसी यूज कर सकते हैं. मैथ्स में इस तरह की चीजें ज्यादा यूज होती हैं क्योंकि उनकी कुछ जो फार्मूलाज होते हैं उनकी फिक्स वैल्यूज होती हैं. जैसे पाई की वैल्यू फिक्स होती है. कांस्टेंट की टाइप्स. कांस्टेंट जो है वो बेसिकली हमारे पास 3 टाइप्स के होते हैं: न्यूमेरिक कांस्टेंट, कैरेक्टर कांस्टेंट और स्ट्रिंग कांस्टेंट. न्यूमेरिक कांस्टेंट को आगे फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइड किया जाता है: इंटीजर कांस्टेंट और फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट. कैरेक्टर और स्ट्रिंग भी मैच करते हैं, लेकिन कैरेक्टर में हम एक सिंगल अल्फाबेट को शो करेंगे जबकि स्ट्रिंग पूरे सेंटेंस को शो करती है. स्ट्रिंग के अंदर हम न्यूमेरिक वैल्यूज भी यूज कर सकते हैं, यानी स्ट्रिंग को हम अगर एक अल्फा न्यूमेरिक डाटा टाइप बोलें तो गलत नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर आप सिंबल, नंबर्स, अल्फाबेट्स तीनों को इस्तेमाल कर सकते हैं. तो सबसे पहले देखते हैं कि न्यूमेरिक कांस्टेंट क्या होते हैं. न्यूमेरिक कांस्टेंट जो है वो डिवाइड होते हैं आगे फर्दर 2 टाइप्स में: इंटीजर कांस्टेंट, रियल कांस्टेंट, और रियल कांस्टेंट को हम फ्लोटिंग पॉइंट्स कांस्टेंट भी बोलते हैं. न्यूमेरिक कांस्टेंट का जो बेसिक पर्पस है वो होता है ये डिजिट्स 0 से लेकर 9 तक को डिस्प्ले करते हैं. पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं, यानी प्लस में भी होते हैं और माइनस में भी होते हैं. डेसिमल पॉइंट्स में भी शो हो सकते हैं जैसे रियल नंबर्स हैं. इनके अंदर कॉमास या जो ब्लैंक स्पेसेस हैं वो न्यूमेरिक कांस्टेंट के अंदर आप उनको इस्तेमाल नहीं कर सकते. अब देखते हैं कि इंटीजर कांस्टेंट क्या होता है. इंटीजर कांस्टेंट कंसिस्ट आर न्यूमेरिक वैल्यूज विदाउट डेसिमल पॉइंट्स, जो कि सिंपल वैल्यू नंबर्स होते हैं. नेगेटिव या पॉजिटिव हो सकते हैं लेकिन इनमें डेसिमल पॉइंट्स नहीं होंगे. ये जो सी लैंग्वेज है वो 0 से लेकर 9 तक जो बेसिक डेसिमल नंबर्स हैं उनको सपोर्ट करती है, और इसकी जो बेस है वो 10 होती है. और जैसे अभी बताया कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों फॉर्म्स में यूज हो सकते हैं. इनकी एग्जांपल्स में आपके सामने लिखा हुआ है 87, 45, -10. हाँ जी, इंटीजर कांस्टेंट को हम फ्रैक्शनल पार्ट के बगैर जो है वो देखते हैं. इसका जो होल जो वैल्यू होती है विदाउट फ्रैक्शनल पार्ट होती है. डेसिमल इंटीजर जो हैं इनके अंदर हमारे पास डिजिट्स यूज होते हैं जो कि 0 से स्टार्ट नहीं हो सकते. मेन पॉइंट ये था कि वो 0 से स्टार्ट नहीं हो सकते. जैसे भी आपको नजर आ रहा है 124 है, -179 है और फिर +108 है. फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट. फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट्स आर न्यूमेरिक वैल्यूज विद फ्रैक्शनल और डेसिमल पार्ट, जो इशारिया वाले होते हैं. ठीक है, आसान अल्फाज में हम इसे कहते हैं वो नंबर जो इशारिया के साथ हम इस्तेमाल करते हैं वो फ्रैक्शनल या डेसिमल पॉइंट्स होते हैं. ये ऐसी वैल्यूज को डिस्प्ले करते हैं जो हमारे पास डेसिमल या फ्रैक्शनल पार्ट में होती हैं, और इनको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह से लिखा जा सकता है. जैसे इसकी भी एग्जांपल में है 50.75 और -13.42. उसके बाद है कैरेक्टर कांस्टेंट. कैरेक्टर कांस्टेंट जो है वो सिंगल कोटेशन मार्क के अंदर इनको लिखा जाता है, यानी जिसे सिंगल कॉमा बोलते हैं आप. ठीक है, इसको हम कैरेक्टर बोलते हैं. सिंपल जो अल्फाबेट है या सिंबल, सिंगल एक वैल्यू. ठीक है, अल्फाबेट हो गया. अगर आप कोई नंबर लिखना चाहें तो आप उसको भी लिख सकते हैं. अगर आप कोई जो है जिस तरह से यहाँ पे आपको एग्जांपल में नजर आ रहा है कैपिटल ए है, फिर स्मॉल लेटर में एन है,
پھر equal to سائن ہے, لیکن اب یہ equal to سائن جو ہے یہاں پہ ایز اے کریکٹر استعمال ہو رہا ہے, ڈالر سمبل, لیکن یہاں پہ اب یہ بھی ایز اے کریکٹر استعمال ہو رہا ہے. اسٹرنگ کانسٹنٹ, a collection of characters written in double quotation mark is known as string. اب جو اسٹرنگ اور کریکٹر جو ہے وہ جس طرح سے میں نے بھی بتایا کہ ہوتے تو ایک جیسے ہیں, لیکن کریکٹر سنگل ویلیو کو شو کرتا ہے اور سنگل کوٹیشن مارک میں ہوتا ہے. اسٹرنگ جو ہے یہ بہت سارے نمبرز کو, بہت سارے کریکٹرز کو شو کر رہا ہوتا ہے, الفابیٹس کو, سمبلس کو شو کر رہا ہوتا ہے, الفا نومیرک ہوتا ہے, اس لیے یہ انورٹڈ کوما ڈبل کوٹیشن مارک میں لکھا جاتا ہے. الفابیٹک کریکٹرز, ڈیجٹ, سمبلس وغیرہ اس میں یوز ہو سکتے ہیں. اس کی ایگزامپلز ہیں انورٹڈ کوما میں پاکستان لکھا ہوا ہے 1 2 3, اس کے بعد 99 ڈیش مال روڈ, یہ اب ایک گھر کا ایڈریس ہے. اس کے بعد یہاں پہ میں نے ایک سینٹینس لکھا ہے آئی ایم نادیہ. تو یہ سب کیا ہیں, یہ اسٹرنگ کی ہمارے پاس ڈفرینٹ ایگزامپلز ہیں. اور یہ سب کے سب جو ابھی آپ نے دیکھے کانسٹنٹ, یہ چینجیبل نہیں ہے. آپ اگر ان کو ایک دفعہ سیٹ کر دیتے ہیں تو آپ ان کو چینج نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے جی, آج ہم نے پڑھا کانسٹنٹ کیا ہوتا ہے اور کانسٹنٹ کی ٹائپس کیا ہوتی ہیں. یہ لانگ کوشچن میں بھی آ جاتا ہے, سم ٹائم ان ایکسپیکٹڈ لانگ کوشچن آ جاتے ہیں پیپر میں. سو یہ ایک ان ایکسپیکٹڈ لانگ کوشچن بھی آپ اسے کہہ سکتے ہیں. ویسے اگر اس کا جو کامن یوز دیکھیں تو یہ شارٹ کوشچن میں ہی آتا ہے. ٹھیک ہے, اگر اس ٹاپک کے حوالے سے کوئی کوشچن ہے تو آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ.